आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बहुत ही पॉपुलर सेविंग बॉन्ड के बारे में। एक एक करके जानते हैं पूरी डिटेल। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस स्कीम के स्पेशल फीचर्स, कुछ जरूरी बातें हम लास्ट में आपको बताएंगे। पहले जानते हैं इससे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कितना है। तो आरबीआई सेविंग बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट और एफडी दोनों से बहुत अच्छा है। अभी इस समय जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.05% का। ये रेट हर 6 महीने में रीसेट होता है। ये इंटरेस्ट सेमी एनुअली पे किया जाता है, यानी कि इसमें जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो वो हर 6 महीने में आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ अगर हम इसको पोस्ट ऑफिस स्कीम से भी कंपेयर करें तो उनसे भी इनका इंटरेस्ट रेट अच्छा है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम से 0.35% ज्यादा इंटरेस्ट रेट इसमें मिलता है, और इसी तरह किसी भी तरह के केवीपी या सेविंग अकाउंट या एफडी से बेहतर रिटर्न हमें यहां मिलते हैं। सेविंग बॉन्ड कहे तो आरबीआई सेविंग बॉन्ड फिक्स्ड इनकम के लिए सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। सरकार की ओर से चलाए जाने वाली ये बॉन्ड स्कीम आपका पैसा सेव भी रखती है और आपको फिक्स्ड इनकम भी देती है, और अब तो आपको इस पर 8.05% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जिसे पिछले महीने ही बढ़ाया गया है। ऐसे में आपको इसमें पैसा लगाकर ज्यादा रिटर्न का फायदा भी पा सकते हैं। अब जानते हैं इसमें अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस बॉन्ड में कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। इसमें इंडिविजुअल, जॉइंट या माइनर अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। हालांकि माइनर अकाउंट को पेरेंट्स ही अवेल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं। तो इस बॉन्ड में आप मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और सारे इन्वेस्टमेंट 1000 के मल्टीपल में ही होंगे। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 2000, 10,000, 50,000 ऐसे ही होंगे। इसमें आप 1500 या 25,000 टाइप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है। तो इस बॉन्ड का लॉक इन पीरियड है 7 साल, और उससे पहले आप इसे विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी सीनियर सिटीजन ने ये बॉन्ड इशू कराया है तो उन्हें इसमें प्रीमेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर किसी की उम्र 60 से 70 के बीच है तो उन्हें 6 साल बाद, 70 से 80 के बीच है तो उन्हें 5 साल बाद, और 80 से ज्यादा है तो उन्हें 4 साल बाद बॉन्ड को विड्रॉ करने की परमिशन मिल जाती है। चलिए थोड़ा इसको कैलकुलेटेड करके भी देख लेते हैं। हमने एक एक्सेल शीट बनाई है आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पहले इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए हम 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इज 8.05% का, ड्यूरेशन है 7 साल का, और इंटरवल चुनते हैं 2, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली पे किया जाता है। अब यहाँ आपको कैलकुलेशन दिख रही होगी। टोटल अमाउंट बन गया है 86,875 रुपीज का, और इसमें हमारा इंटरेस्ट बना है 36,875 रुपीज का। थोड़ा अमाउंट और बढ़ाकर देखते हैं। 10 लाख करने पर हमारा टोटल अमाउंट बन गया है 17,37,513 रुपीज का, जिसमें इंटरेस्ट रेट बना है 7,37,513 रुपीज का। इसी तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अब जानते हैं इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो इस स्कीम में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो टैक्सेबल होता है। अगर आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आओगे, लेकिन आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप ये इनकम उसमें ऐड हो जाएगी और उतना ही टैक्स आपको पे करना होगा। अब जानते हैं कि ये बॉन्ड आप कैसे ले सकते हैं। तो ये बॉन्ड किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी दे सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। तो इन्हीं सिंपल स्टेप से आप आरबीआई सेविंग बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आरबीआई सेविंग बॉन्ड आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू किया जाता है, जिसे हम बीएलए यानी कि बॉन्ड लेजर अकाउंट कहते हैं। इसके साथ ही साथ और भी कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं वो ये हैं कि इसके साथ सिर्फ बॉन्ड होल्डर ही
इसमें नॉमिनी फाइल कर सकते हैं और ये बॉन्ड ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ बॉन्ड होल्डर की डेथ के केस में ही ये बॉन्ड ट्रांसफर किया जा सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी को। अब जानते हैं इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। पहला तो ये कि क्योंकि ये बॉन्ड आरबीआई जारी करती है और ये सेफ होते हैं, और दूसरा ये इंडिया में बॉन्ड मार्केट बहुत आजकल अंडररेटेड है, जबकि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। और तीसरा ये कि बेहद जरूरी, इसने मिलने वाला इंटरेस्ट रेट एफडी सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा होता है। तो काफी बेहतर स्कीम है इन्वेस्ट करने के लिए और फिक्स्ड इनकम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप चैनल्स पे बने रहिए, हमारे और भी वीडियोस ऐसे चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।